क्लास हमने पिछली वीडियो में महारानी लक्ष्मीबाई अध्याय 11 पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा कहानी को पढ़ा, ठीक है। अब जो हम करेंगे वो क्या है, इस अध्याय का अभ्यास कार्य, जिसमें आपको प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ आपकी नोटबुक में नोट करने हैं, बाकी सब आपको आपकी बुक में ही नोट करना है। ओके, सो कठिन शब्द से स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में कुछ शब्द आए थे जिनके अर्थ हम पढ़ेंगे। पहला है मर्दानी। मर्दानी का अर्थ होता है पुरुष की तरह वीर नारी, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि पुरुष वीर होते हैं, तो पुरुषों की ही तरह वीर थी, तो ऐसी नारी को क्या कहा जाता है, मर्दानी। उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का मतलब होता है होने वाला अधिकारी, ठीक, मतलब किसी की मृत्यु के बाद उनका जो भी सब कुछ है, उनका राजपाट या प्रॉपर्टी आप कह लीजिए, जो भी है वो किसको मिलेगा, वो उत्तराधिकारी होता है उनका, ठीक है। निरंतर। निरंतर का अर्थ है लगातार। हरबोले। हरबोले क्या है, एक जाति है, ठीक है। बुंदेले हरबोलों के मुंह, यानी बुंदेले हरबोले जो है उनके मुंह से हमने कहानी सुनी है कि खूब लड़ी थी वो मर्दानी। कौन थी वो, झांसी वाली रानी। तो हरबोले क्या है, एक जाति है। अनुभवहीन, जिसे कुछ भी अनुभव ना हो। अनुभवहीन मतलब फ्रेशर, जिसे कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी अनुभव ना हो। वीरगति पाना मतलब वीरों की तरह मरना, ठीक है। मैंने जब चैप्टर रीड कर रही थी, जब भी आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, वीरगति को प्राप्त कर लिया, वीरगति को पा गई, मतलब वीरों की तरह मर गई। मृत प्राय मतलब मरने जैसी स्थिति, ठीक है, मरने जैसी स्थिति हो जाती है तो उसको मृत प्राय कहते हैं। शासन। शासन का अर्थ है राज्य प्रबंध, मतलब राज्य को किस तरह से चलाना है, वो क्या होता है, उसका शासन करना। आग भड़कना, इसका अर्थ है क्रोध जागना। जैसे अंग्रेजों के विरुद्ध पूरे देश में आग भड़क गई थी, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध जाग गया था सबका, ठीक है। वीरांगना। वीरांगना मतलब वीर नारी। जैसे वीर होता है ना, वीर मतलब वीर पुरुष, ऐसे ही वीरांगना कौन होगा, वीर नारी। वीर पुरुष, वीर नारी या वीरांगना। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर। वीर नारियों में रानी लक्ष्मीबाई का नाम सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर है। आपे से बाहर। आपे से बाहर का अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई को जब पता चला कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया है, उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया दामोदर राव को, तो ये सुनकर वो आपे से बाहर हो गई, मतलब बहुत क्रोधित हो गई, यानी उनको बहुत गुस्सा आ गया। जूझना। जूझना का अर्थ होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से जूझते हुए ग्वालियर तक पहुंच गई थी, ठीक है, तो यानी उनसे लड़ते हुए, उनसे संघर्ष करते हुए। मौखिक प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, मणिकर्णिका। आप इनके आंसर साइड में पेंसिल से भी लिख सकते हैं, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह जब वो 8-9 वर्ष की थी, तब उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था। गवर्नर जनरल का क्या नाम था। उस गवर्नर जनरल का क्या नाम था जिसने ये पॉलिसी स्टार्ट की थी, जिसने ये नीति स्टार्ट की थी कि जिसके अपना कोई पुत्र नहीं होगा तो उसका जो प्रॉपर्टी है या उसका जो राज्य है वो हम अपने अंडर ले लेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने, गवर्नर जनरल डलहौजी ने, ठीक है। झांसी के किले पर आज़ादी का झंडा कब फहराया गया। कब फहराया गया था आज़ादी का झंडा, 4 जून को, ठीक है। 4 जून को मेरठ से जो आग भड़की थी वो झांसी तक पहुंच गई और 4 जून को वहां पर आज़ादी का झंडा भी फहराया गया। लिखित प्रश्न, ये आपको आपकी नोटबुक में नोट करने हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई अपने किन गुणों के कारण प्रसिद्ध है, मतलब अपने किन गुणों के कारण वो फेमस है। रानी लक्ष्मीबाई साहसी, वीर, निडर और बुद्धिमान होने के कारण प्रसिद्ध हैं, ठीक है। कैसी हैं वो, बहुत ही साहसी हैं, वीर है, निडर हैं, मतलब किसी से नहीं डरती हैं, और बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट भी हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण वो कैसी हैं, बहुत ही फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को गोद क्यों ले लिया था। उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को गोद इसलिए लिया था क्योंकि वह उसे झांसी का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, यानी उनके पति की मृत्यु के बाद वो चाहती थी कि जब वो बड़ा हो तो उनका उत्तराधिकारी दामोदर राव बने, ठीक है। अगर उत्तराधिकारी नहीं होता तो उनके राज्य पर कोई और कब्जा कर लेता, तो एक राज्य को चलाने के लिए
राजा का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक दामोदर राव छोटे थे तो झांसी का सारा राजपाट कौन संभाल रही थी? लक्ष्मीबाई। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी मृत्यु इतनी जल्दी हो जाएगी और जो अंग्रेज़ हैं वो झांसी को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। लेकिन उन्होंने मरते दम तक झांसी की रक्षा की, ठीक है। लेकिन उनका पर्पस उनको गोद लेने का, दामोदर राव को गोद लेने का यही था कि वो झांसी का उत्तराधिकारी दामोदर राव को बनाना चाहती थी। अंग्रेज़ों के साथ रानी का संघर्ष किस बात पर हुआ? झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के कारण अंग्रेजों के साथ रानी का संघर्ष हुआ, ठीक है। झांसी को वो अंग्रेजी राज्य में मिलाना चाहते थे। रानी वीर साहसी नारी थी, कुछ उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए। आप ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि रानी एक वीर और साहसी नारी थी? अपने पति की मृत्यु के बाद रानी ने शासन का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया और अंग्रेजों का सामना वीरता से किया, ठीक है। ये एक उदाहरण हम कह सकते हैं जिससे हमें पता चलता है कि रानी कैसी थी, बहुत वीर और साहसी नारी थी, ठीक है। दैनिक कार्यक्रम क्या था, मतलब उनका डेली रूटीन क्या था, वो अपना पूरा दिन कैसे व्यतीत करती थी। रानी नित्य 5 बजे उठती, स्नान करती व पूजा करने के बाद अपने राज्य कार्य में जुट जाती थी, ठीक है। ये उनका दैनिक कार्यक्रम था, मतलब डेली जो उनका रूटीन था वो। किस वीर वेश में रानी युद्ध में शामिल हुई? किस वीर वेश में रानी युद्ध में शामिल हुई थी? पुरुषों की पोशाक में रानी युद्ध में शामिल हुई। वो अपना राज्य कार्य भी पुरुषों की पोशाक पहनकर किया करती थी, ठीक है। आखिरी प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर है, अंग्रेजों के द्वारा अचानक किए गए प्रहार के कारण रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई। सही या गलत का निशान लगाइए। रानी लक्ष्मीबाई का नाम भारत की वीर नारियों में सर्वोपरि है। यह बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है, तो इसके आगे टिक मार्क कर लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी तो हम सुनते आ रही हैं और जो वीर नारियां हैं उनमें सबसे ऊपर रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई और राजा गंगाधर राव की मृत्यु युद्ध में साथ साथ हुई थी। ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि गंगाधर राव की मृत्यु जब रानी लक्ष्मीबाई मात्र 18 वर्ष की थी तब उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये जो वाक्य है वो गलत है, ठीक। डलहौजी झांसी का गवर्नर था। डलहौजी झांसी का गवर्नर नहीं था, ये बिल्कुल गलत है। डलहौजी झांसी को अपने अधीन करना चाहता था, अंग्रेजी शासन के अधीन करना चाहता था, ठीक है। डलहौजी झांसी का गवर्नर नहीं था, झांसी का राजा था गंगाधर राव, उसके बाद लक्ष्मीबाई ने शासन का कार्य संभाला था, ठीक है। वो गवर्नर नहीं था, तो इसके आगे क्रॉस मार्क कर लीजिए। रानी लक्ष्मीबाई ने मुगलों से युद्ध किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने मुगलों से युद्ध किया था? बिल्कुल नहीं, ये रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया था अपनी झांसी को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये कथन भी गलत है। रानी ने बालक दामोदर राव को पीठ पर बांधकर युद्ध किया था, ये बिल्कुल सही है। जब उनके किले में अंग्रेज घुस गए थे दीवार तोड़कर, तो फिर उन्हें लगा, जब उनके जो विश्वास पात्र थे या जो उनके साथी थे वो भी एक के बाद एक वीरता को प्राप्त हो रहे थे या वीर गति को प्राप्त हो रहे थे, तो फिर उन्होंने वहाँ से किले से भाग जाना सही समझा और तब उन्होंने अपने बालक दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा और लड़ते हुए घोड़े पर बैठकर वो किले से बाहर चली गई, ठीक है। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। विशेषणों को संज्ञाओं में बदलिए। विशेषण और संज्ञा पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। संज्ञा होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं, और सिंपल अगर डेफिनेशन में आपको बताऊं तो किसी का भी नाम, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, इमोशन का नाम हो सकता है, नाम, ठीक है। तो संज्ञा। विशेषण क्या होता है? विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, कि संज्ञा के बारे में कुछ भी बताते हैं ना जो शब्द, उनको हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषणों को संज्ञा में बदलना है, यानी संज्ञाओं में बदलिए। जैसे वीर से बना वीरता, ठीक है। तेज से बना तेजी, ठीक। ये क्या है? ये गुण बताए जा रहे हैं। जैसे रानी एक वीर नारी थी, तो ये क्या है? विशेषण हो गया। इसको संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो वीरता, वीरता क्या हो गया? एक भाव हो गया। कैसा? वीरता का, ठीक है, निडरता का,
तो ये एक भाव हो गया और भाव का नाम भी क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ हमने विशेषण को संज्ञा में परिवर्तित किया। ऐसे ही तेज, तेजी, असफल, असफलता, बुद्धिमान, बुद्धिमता, अनुभवी, अनुभवी, अनुभव। ठीक है, ये जो सारे शब्द थे ये थे विशेषण यानी संज्ञा की के बारे में कुछ बता रहे थे, और जो हमने इनको परिवर्तित किया ये थी संज्ञाएं। विलोम शब्द लिखिए, मतलब उल्टा अर्थ देने वाले शब्द लिखिए। जैसे रानी का दासी, रानी क्या होती है आप सभी को पता है, ठीक है, उसका उल्टा क्या होगा, दासी। अगर आप यहाँ पर रानी का राजा बोलेंगे तो वो क्या होगा, वो लिंग परिवर्तित होगा कि रानी का हमने राजा बता दिया, लेकिन यहाँ पर उल्टा बताना, यानी रानी का उल्टा क्या होगा, दासी। ऐसे ही आज़ादी का विलोम क्या होगा, गुलामी। स्वाधीनता का पराधीनता, स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्र रहना, किसी के अधीन ना होना, ठीक, किसी के कंट्रोल में, किसी के अंडर ना होना, स्वाधीनता। और पराधीनता मतलब किसी के अधीन होना, किसी के अंडर कंट्रोल में होना, ठीक है। साफ सुथरी, इसका हो गया यहाँ पर गंदा, या साफ सुथरी को आप गंदी भी लिख सकते हैं, गंदा भी लिख सकते हैं, ठीक। वीरता से बना इसका विलोम क्या हुआ, कायरता। ये कापरता नहीं है, कायरता है, ठीक है, कायरता। वीरता का कायरता। महल का विलोम होगा झोपड़ी। अंदर का बाहर, और बुद्धिमान का मूर्ख, ठीक है। सही उत्तर चुनकर टिक का निशान लगाइए। वीरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी शब्द के अंत में जब हम कुछ वर्णों को जोड़ करके या कुछ लेटर्स को जोड़ करके, वर्णों को जोड़ करके हम जब उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, तो फिर वो क्या होता है, जो लेटर्स हम लास्ट में जोड़ते हैं, जो वर्ण हम लास्ट में जोड़ते हैं किसी शब्द के, वो वर्ण ही प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वीर, वीरता में कौन सा प्रत्यय लगा है, रता, ता या आ। वीरता में ता प्रत्यय है, वीर में लगा ता प्रत्यय, बना वीरता, ठीक है। तो यहाँ पर वीर क्या था, वीर था यहाँ पर विशेषण, और जब हमने ता प्रत्यय लगाया तो वीर का बना वीरता, जो कि बन गया संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा अर्थ परिवर्तित हो जाता है जब हम प्रत्यय ऐड कर देते हैं किसी भी शब्द के पीछे। निर्णय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। जैसे प्रत्यय लास्ट में ऐड होते हैं, ऐसे ही उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के शुरुआत में ऐड होते हैं। निर्णय में नी प्रत्यय, निर प्रत्यय, निड़ प्रत्यय, इसमें निर प्रत्यय लगा है, ठीक है। निर्णय शब्द में निर प्रत्यय लगा है, निर ऐड करके ये बना निर्णय। इसमें इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है। विशेषण शब्द अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, जो संज्ञा की विशेषता बताते हो। सुंदर, वीरता, डलहौजी। देखो ये किसी व्यक्ति का नाम है, ये क्या है, एक भाव का नाम है, इमोशन का नाम है। लेकिन क्या है, सुंदर, ये क्या है, एक विशेषता है, किसी की भी विशेषता हो सकती है, किसी बगीचे की, किसी फूल की, लड़की की, ठीक है, व्यक्तित्व की, ठीक है। तो सुंदर व्यक्तित्व, सुंदर बगीचा, सुंदर लड़की, सुंदर फूल, है ना। तो सुंदर क्या हुआ यहाँ पर, विशेषण। माला शब्द का बहुवचन क्या है। माला का बहुवचन क्या होगा, माले, मालाया, मालाएं। इसका बहुवचन होगा करेक्ट, मालाएं। नीचे दिए गए शब्दों में से उनकी सही वर्तनी पर सही का निशान लगाइए। सही वर्तनी मतलब सही जो स्पेलिंग आप जो इंग्लिश में कहते हैं ना, स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट हो, तो इस हिंदी में वर्तनी बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट क्या है, यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है, प्रयत्न, और ये भी गलत है। ये वाला आपका ठीक है, तो इसके सामने वाला बॉक्स, ये भी क्रॉस, ये ठीक है, ठीक है। आपका ये वाला के सामने वाले बॉक्स पर टिक कर दीजिए। बुद्धिमान, ये वाला भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल ठीक है। आदर्श, आदर्श, आदर्श और आदर्श, ये वाला आपका करेक्ट है, ठीक है। ये क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये बच्चे ने गलत किया हुआ। ये वाला आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये वाला आदर्श, ये गलत है आपका। सर्वोपरि में यहाँ पर कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, ये देखिए, ये वाला स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, ये गलत है,
ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला बिल्कुल ठीक है। इनके सामने वाले बॉक्स पे लगाना है ना, तो ये इसके पीछे वाला है, इसके सामने वाला करेक्ट बॉक्स ये है, ठीक है, तो ये करेक्ट था। और इसमें ये वाला। नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फूला ना समाना, फूला ना समाना मतलब बहुत खुश होना। इसका वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं? परीक्षा में प्रथम आने पर मैं फूला ना समाया, देन पूर्ण विराम। ठीक, जैसे हम इंग्लिश में लास्ट में एक बिंदी लगाते हैं ना, फुल स्टॉप यानी सेंटेंस खत्म, ऐसे ही हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है। वीर गति पाना मतलब वीरों की तरह मरना। रानी के विश्वासी जन एक एक करके वीर गति पा गए, पूर्ण विराम। आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना। मेरे देर से घर आने पर माँ आपे से बाहर हो गई, पूर्ण विराम। घमासान युद्ध होना मतलब भयंकर लड़ाई होना, ठीक है, या भयंकर युद्ध होना। रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच घमासान युद्ध हुआ। ओके, प्रश्न 8 देखिए। नीचे दिए गए शब्दों से नए नए शब्द बनाइए। जैसे वीर से बना वीरांगना, वीरगति, वीरता। ऐसे ही साहस से क्या बन सकता है? साहसी, दुस्साहस या फिर साहसिक। ठीक है। वर्ष से नववर्ष, वर्षगांठ और वर्षा। और भी बहुत सारे शब्द जो आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, वो इसके अलावा भी लिख सकते हैं। देश से देशभक्त, विदेशी, स्वदेशी। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है? देश शब्द आ रहा है। शक्ति से बना शक्तिमान, शक्तिशाली, शक्तिहीन। ठीक है, शक्तिवान, शक्तियुक्त, शक्तिपूर्ण। ठीक है, कुछ भी बन सकता है, तो आप कुछ भी कोई 3 आपको लिखने हैं। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। लिंग बदलिए मतलब स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना है। तो रानी हुआ स्त्रीलिंग, इसका पुल्लिंग होगा राजा। घोड़ा पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग होगा घोड़ी। शेर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग होगा शेरनी। बालक का होगा बालिका, पुरुष का स्त्री और विद्वान का विदुषी। संज्ञा के तीनों भेदों के 4-4 शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनके कोई 4-4 शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है, 4 अगर वो दिए हुए स्पेस, तो अध्याय में से ही होना चाहिए। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम, ठीक है, या किसी स्थान विशेष का नाम। मतलब जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम की बात करते हैं। जैसे लड़की सभी हो गई, ठीक है, सभी लड़कियों को हम लड़की कहेंगे, तो वो क्या होगा? जातिवाचक, मतलब लड़कियों की जाति का बोध करा रहा है शब्द लड़की। लेकिन वही हम कहें सीता, सीता क्या हुआ? लड़कियों में सीता एक लड़की का नाम होगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक, यानी किसी एक पर्टिकुलर लड़की का नाम सीता है, तो सीता हुआ व्यक्तिवाचक और लड़की हुआ जातिवाचक। भाववाचक में किसी भी प्रकार के भाव का नाम, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या अध्याय में आए थे? जैसे गंगाधर राजा का नाम था, लक्ष्मीबाई ये भी क्या है? नाम है, रानी का नाम था। झांसी स्थान का नाम था। डलहौजी ये जो गवर्नर जनरल था उस टाइम भारत में, उसका नाम था। तो ये क्या है? एक व्यक्ति विशेष के नाम है ये 3, और ये स्थान विशेष का नाम था। ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी आई? जैसे बालक, बालक दामोदर राव को गोद लिया था, तो बालक क्या है? कोई भी बालक हो सकता है, एक पूरी जाति का बोध करा रहा है शब्द बालक। ठीक है, बालक किसी भी बालक के लिए शब्द प्रयोग किया जा सकता है। राज्य, किसी भी राज्य को हम राज्य कहेंगे। ठीक है, जब हम कहेंगे ना झांसी, तो वो क्या हो जाएगा? एक पर्टिकुलर राज्य का नाम। लेकिन राज्य, सभी राज्यों को हम राज्य कहेंगे, तो सभी राज्यों की जाति का बोध करा रहा है शब्द राज्य। ठीक है, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। घोड़े, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। अगर घोड़े का नाम बादल आप रख दो, तो वो बादल तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन घोड़े यहाँ पर जातिवाचक है। ठीक है, सभी घोड़ों को हम घोड़ा ही कहते हैं। किले, किले यहाँ पर जैसे झांसी का किला था, तो किले, चाहे किला झांसी का हो, चाहे जयपुर का हो, चाहे अजमेर का हो, किले को किला ही कहेंगे, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। भाववाचक संज्ञा अध्याय में कौन कौन सी आई थी? जैसे धैर्य, धैर्य क्या था?
अब जैसे यहाँ पर इस बच्चे ने जो ये लिखे हुए थे, ये क्या थे, ये थे मुहावरे, ठीक है। आग भड़कना, फूलाना समाना, और इनको यहाँ संज्ञा में लिखा हुआ था। संज्ञा में यहाँ पर इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जो फोटोज़ आपको सेंड की जाती है उसको कॉपी ना करके पहले आप वीडियो देखिए, क्योंकि मेरे पास बुक ये यही वाली है, इसमें आंसर्स पहले से लिखे होते हैं, तो जहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत होती है वो मैं कर देती हूँ। लेकिन आप में से कुछ बच्चे एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है आपकी बुक में भी आप रॉन्ग ही लिखते हैं। तो पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद आप फ़ोटो देखिए, ठीक है। तो धैर्य के अलावा वीरता, साहस और देशभक्ति, ये क्या थे, ये चारों जो संज्ञाएं हैं ये किसके लिए यूज़ की गई थी, लक्ष्मीबाई के लिए, ठीक है। रेखा खींचकर विलोम शब्दों को मिलाइए। वीरता का विलोम जैसे हुआ कायरता, ऐसे ही मृत्यु का विलोम क्या हुआ, जीवन। देश का विलोम हुआ विदेश, सफल का असफल, स्वाधीनता पराधीनता, शत्रु का विलोम हुआ मित्र, और जंगल का हुआ गांव, ठीक है। तो ये हमने विलोम मिलाए।